अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। शाम में क्या हुआ? 30 साला दौर जनरल हाफिज अल असद और फिर उसके बेटे बशार अल असद का 24 साला दौर, यानी 54 साला दौर इक़्तिदार जो है असद ख़ानदान का, वो इख्तिताम पजीर हो गया 2 हफ़्ते पहले। मगर उसके बाद एक नई और मुख्तलिफ हैरानकुन किस्म की कहानियाँ सामने आ रही हैं। उस हवाले से हम आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है इस वक्त HTS के शाम में, यानी हयात तहरीर अश-शाम, यानी बागियों ने दमिश्क का कब्ज़ा जब संभाला तो उन्होंने हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया और असद रजीम के गिराने का भी एक बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया। HTS के शाम में अब क्या होने वाला है? निगरान हुकूमत तो बनेगी और भी काफ़ी डेवलपमेंट्स होनी है। अरब ममालिक ने भी HTS को तस्लीम करने का ऐलान किया है। अमेरिका की जानिब से भी अहम ख़बरें हैं। टर्की और दीगर ममालिक से भी बड़ी अहम मुस्बत ख़बरें आ रही हैं। और दीगर जो इसराइल की जानिब से गोलान हाइट्स जो 1200 किलोमीटर है वो भी हासिल कर ली गई हैं। डीमिलिटराइज जो गैर फ़ौजी इलाका था उसके ऊपर इसराइल का कब्ज़ा हो गया है। मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मगर एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है शाम में जो कि दिल दहला देने वाली है। ऐसी चीज़ का इंकशाफ हुआ है कि आप लोग सुन के हैरान परेशान हो जाएंगे और सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि ये असद के ख़ानदान की हुकूमत में और रजीम में क्या क्या होता रहा है 54 साल के दौरान, और बिलखुसूस 2000 से 2024 के दौरान क्या हुआ, और 2011 की सिविल वॉर से लेकर 2024 तक जो जंगें हुई हैं, बागियों के साथ जो झड़पें हुई हैं और मुखालिफिन के ख़िलाफ़ क्या क्या मज़ालिम ढाए गए हैं। दिल थाम के बैठिया गया और हम आपको इस हवाले में बताते हैं कि क्या हुआ। असद रजीम की जाने के बाद और उनकी हुकूमत गिरने के बाद इस वक्त बैनुल-अक़वामी इदारे हरकत में आए हैं और एक सीरियन एडवोकेसी ग्रुप है और उसने इंकशाफ किया है बैनुल-अक़वामी माहिरीन के साथ मिलकर के शाम में बिलखुसूस दमिश्क और दमिश्क के गिरद नवाह में इज्तिमाई कब्रें हैं और इज्तिमाई कब्रों का इंकशाफ हुआ है और बहुत बड़ी लार्ज स्केल के ऊपर ये इज्तिमाई कब्रों का इंकशाफ हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि इन इज्तिमाई कब्रों का इंकशाफ दमिश्क और उसके गिरद नवाह में किया गया है। और सीरियन एडवोकेसी ग्रुप का कहना है कि इन इज्तिमाई कब्रों में 1 लाख से ज़ायद शामी बाशिंदे दफन किए गए थे। सीरियन एडवोकेसी ग्रुप के माहिरीन और दीगर जो बैनुल-अक़वामी माहिरीन के हमरा उन्होंने शाम के नवाह में दौरा किया है और उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया है कि वहाँ पर 1 लाख शामी बाशिंदे दफन थे। उन्हें टॉर्चर करके कस्टोडियल उनकी और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की गई है और मावराए अदालत जिसे हम कहेंगे उनकी मौत वाक़या हुई थी और उनके ऊपर जेलों में और बाहर इतने मज़ालिम किए गए हैं असद रजीम में। तो उसमें बताया गया है कि फ़िलहाल जो बताया गया है कि 1 लाख अफराद जो थे इसमें दफन किए गए थे और इज्तिमाई कब्रों के साथ साथ इर्द गिर्द वहाँ पर कोल्ड जो स्टोरेज की गाड़ियाँ थीं जिसमें लाशें लाई जाती थी शामी बाशिंदों की और उन्हें दफन किया जाता था। पता कैसे चला सीरियन एडवोकेसी ग्रुप को कि यहाँ पर इज्तिमाई कब्रें हैं? एक जर्मनी के कुछ माहिरीन हैं, उनकी मदद से सैटेलाइट इमेजेस लिए गए हैं, सैटेलाइट्स के कुछ तस्वीरें हासिल की गई हैं जिससे पता चला कि दमिश्क के गिरद नवाह में बहुत बड़ी तादाद में इज्तिमाई कब्रें हैं। जब उन्होंने खोदा और वहाँ पर विज़िट किया माहिरीन ने तो वहाँ पर देखा कि इंसानी आज़ा वहाँ पर मिले हैं, कटी हुई उंगलियाँ, हड्डियाँ, खोपड़ियाँ और दीगर जो आज़ा थे गले सड़े हुए वो वहाँ पर पाए गए और जिससे पता चला कि वहाँ पर तो बहुत बड़ी तादाद में इज्तिमाई कब्रें हैं और उनकी तस्वीरों की मदद से उस इलाके को देखा गया तो बताया गया कि 1 लाख अफराद वहाँ पर मदफन हैं या उन्हें दफन किया गया था इज्तिमाई कब्रों में। अब उनका पता नहीं चल रहा था, हम हड्डियाँ,
खोपड़ियाँ, उंगली हुई जो कटी हुई उंगलियाँ, पाँव, दीगर चीज़ें जो बता रही हैं कि वहाँ पर इससे भी ज़्यादा तादाद हो सकती है। और इस हवाले से हमने तफसीलात इकट्ठी की तो बताया यह गया कि सिर्फ दमिश्क के नवाह में नहीं बल्कि 66 जगह 66 साइट्स ऐसी आइडेंटिफाई की जा रही हैं सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए जहां पर इज्तिमाई कब्रें खोदी गई थी शाम के मुख्तलिफ इलाकों में। और 2 करोड़ या 2.5 करोड़ आबादी वाला ये मुल्क है, मगर वहाँ पर इतने मजालिम ढाए गए हैं। और ज़राए का ये कहना है तफसीलात के मुताबिक कि ये कब्रें 2011 की सिविल वॉर के बाद से खोदी गई थी और 2012-13 में ये कब्रें शुरू की गई हैं और 2024 तक ये कब्रें खोदते रहे और उसमें 1 लाख अफराद से ज़ायद लोग दफन किए गए हैं। 66 साइट्स भी हैं और बताया गया है कि शामी जो अवाम हैं उन्होंने 1,66,000 से ज़ायद शामी बाशिंदों को गायब किए जाने का इंकशाफ किया है, यानी वो मिसिंग पर्सन हैं। और अंदाज़ा किया जा रहा है कि ये कब्रें 2 लाख से ज़ायद अफराद की भी हो सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा इंकशाफ है और इस हवाले से एडवोकेसी ग्रुप का कहना है कि मज़ीद इंकशाफात किए जा रहे हैं क्योंकि इर्द गिर्द से मज़ीद वहाँ पर शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं जो कि बताया जा रहा है कि ये बहुत वॉर क्राइम्स हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म किया गया है और बशारुल असद के ख़िलाफ़ एक आलमी अदालत इंसाफ में इसके ऊपर केस चलाया जा सकता है, जो कि बशारुल असद वो मॉस्को भाग गए हैं अपनी फैमिली अस्मा और बीवी और दीगर लोगों के हमरा, और उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। और बड़ी बात यह है कि इसमें इंकशाफ किया गया है कि हज़ारों अफराद का डेथ स्क्वाड यहाँ पर बशारुल असद ने एक्टिव किया हुआ था और ये हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल डेथ स्क्वाड शाम के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर बशारुल असद रजीम की हुकूमत थी, रिट थी और स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, वहाँ पर वो अपने मुखालिफिन को पकड़कर उनमें कस्टडी में उनके ऊपर टॉर्चर करते थे। फिर उन्हें अगर मर जाते थे तो वो जाकर इज्तिमाई कब्रों में उनको दफन कराते थे और कोल्ड स्टोरेज की गाड़ियाँ जो थी स्पेशली उनके लिए मुख्तस की गई थी और उन गाड़ियों में ले जाकर उन्हें दफन किया जाता था। इन अब जो HTS की जो अब हुकूमत बनने जा रही है और वहाँ पर अब शामी नई हुकूमत ने ये ऐलान किया है और ये इंदिया दिया है कि जो डेथ स्क्वाड के दीगर हज़ारों अफराद हैं उनकी तलाश की जाएगी और उनका पता चलाया जाएगा, उनसे मज़ीद इंकशाफात किए जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर मुखालिफिन को दफन किया गया है। इसके अलावा उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है और बताया गया है कि शामी जेलों में हज़ारों कैदी भी रिहा करा दिए गए हैं जहां पर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मजालिम किए जा रहे थे। उन्हें खाना नहीं दिया जाता था, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता था और अब उन्हें रिहा करा दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि उन कैदियों को अगर ज़्यादा खाने पीने के लिए दिया गया तो वो मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें इतना कम खाना दिया जाता था कि वो आदी हो गए थे और उन्हें डीप फीडिंग सिंड्रोम हो गया है, जो कि जंग अजीम दोम के बाद कैदियों को हुआ था। तो इस किस्म के मजालिम जो हैं हमारे सामने अब आ रहे हैं और सिविल वार को देख लें कि अब एक बहुत बड़े खौफनाक ये कहा जा रहा है कि जो साइट्स जो हैं जहाँ पर इज्तिमाई कब्रें हैं वो खौफ का निशान बन चुकी हैं और वहाँ पर इंसानों की खोपड़ियाँ ऐसी पड़ी हैं कि वो माहिरीन जो गए हैं वो भी वहाँ पर घबरा गए हैं। और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ सीरियन एडवोकेसी ग्रुप ने जर्मन माहिरीन की मदद और ताउन के साथ वहाँ पर दौरा किया है, तो उनके सामने होश रुबा इंकशाफात किए गए हैं। इस हवाले से हम आपको आने वाले व्लॉग्स में मज़ीद तफसीलात बताएंगे कि सीरिया में क्या होने जा रहा है, कौन कौन से मजालिम हुए हैं, कैसी हुकूमत बनने जा रही है। हमारे साथ रहिएगा, इजाज़त दें, वस्सलाम।